पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। तमाम नामों के अटकलों के बीच आखिरकार डिंपल यादव के नाम पर मोहर लगी गई। आईपी सिंह जी, देखिए बहन डिंपल जी बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह जिन्होंने सदैव श्रद्धेय नेताजी की सेवा की है, उनके दिखाए हुए रास्ते पर वो चलती रही, उनके दिखाए मार्ग का सदैव उन्होंने पालन किया है। ऐसी बहन डिंपल जी उनकी विरासत को संभालने हेतु देखा जाए तो सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी लोकसभा के इतिहास की सबसे बड़ी विजय हासिल करके उन्हें संसद भेजेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं जी। और जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जितना बड़ा उनका व्यक्तित्व था, जिस तरह से नेताजी ने काम किया, उसे साफ नजर आता है कि डिंपल जी एक बड़ी विजय दर्ज करेंगे मैनपुरी में। बस एक सबसे बड़ा सवाल है कि जो इंस्टीट्यूशंस है, जो संस्थाएं हैं देश की, उसको डिमोलिश करने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रह गया, विधानसभा अध्यक्ष निष्पक्ष नहीं है, अदालतों का भी जो रवैया है, जिस तरह से मोहम्मद आजम खान साहब देश के बड़े नेता हैं, उनके साथ लगातार बिल्कुल अब उनकी विरासत को कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ाएंगे, एक बड़ी चुनौती। आईपी सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो फिलहाल हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, मैनपुरी लोकसभा सीट पर डिंपल यादव लड़ेंगी उपचुनाव और सपा ने किया ऐलान। राकेश त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। राकेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी चुनौती थी, आप लोगों के सामने भी क्या इंतजार किया जा रहा था अभी, अब आप लोगों के प्रत्याशी का फिलहाल किस तरीके से इंतजार हो रहा है राकेश जी? नहीं, ये बात तो तय थी कि समाजवादी पार्टी ऐसी सीट पर परिवार के ही किसी सदस्य को चुनाव लड़ाने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी को इसीलिए तो हम परिवारवादी राजनीतिक दल कहते हैं कि कोई भी ऐसा चुनाव होगा वहां पर समाजवादी पार्टी परिवार पर ही दांव लगाएगी। अभी आजमगढ़ का उपचुनाव हुआ, आजमगढ़ के उपचुनाव में भी उन्होंने परिवार के ही व्यक्ति पर दांव खेलने का काम किया, परिवार के लिए को लेकर के ही गए और वहां ले जाकर के चुनाव लड़ाने का काम किया। अब फिर डिंपल जी को लेकर के आ रहे हैं। देखिए कितना भी प्रयास करें, कन्नौज में भी डिंपल जी चुनाव लड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी उनको पराजित किया था। मैनपुरी के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी इनको पराजित करने का काम करेगी, क्योंकि जब पिछली बार वहां आम चुनाव हुए थे, आम चुनाव में बसपा और सपा दोनों मिलकर के चुनाव लड़े थे। मायावती जी ने वोट मांगे थे, डिंपल जी ने पैर छुए थे, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने जो लाखों का मार्जिन होता था उसको हजारों में दिया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलाएगी। जी, लेकिन एक सवाल राकेश जी, जिस तरीके से आपने कहा इस बार भी कमल, लेकिन इस बार हालात परिस्थितियां थोड़े से अलग नजर नहीं आ रहे, इस बार थोड़ा सा सहानुभूति फैक्टर भी है। नहीं, मैं मानता हूँ सहानुभूति फैक्टर नहीं। मुलायम सिंह यादव जी एक बड़े कद के नेता थे, इसलिए जनता ने मुलायम सिंह यादव जी को चुनाव जिताया था। अब आज मुलायम सिंह जी नहीं है तो मैनपुरी के जीता नरेंद्र मोदी जी को का चेहरा सामने रखते हुए, योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल की उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए और भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेगी। मैनपुरी भी अब विकास की राह में भाजपा के साथ चलेगा, ताकि मैनपुरी में जो आकांक्षाएं हैं वो स्थानीय सांसद से वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद के तौर पे ही पूरी की जा सकेंगी। इस बात को मैनपुरी के लोग भी महसूस कर रहे थे। मुलायम सिंह यादव जी बड़े कद के नेता थे, इसलिए उनको लोगों ने वोट देकर के जिताया था, लेकिन इस बार परिवारवादी राजनीतिक दल को बार बार परिवारवाद को लेकर के चल रहे, तो जो समाजवादी पार्टी के मूल कार्यकर्ता हैं वो भी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बार आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश त्रिपाठी जी हमसे बात करने के लिए। तो फिलहाल लगातार बड़ी खबर पर बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी द्वारा लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी उपचुनाव 2022 हेतु श्रीमती डिंपल